हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त युवराज। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कई बार मार्केट में एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा ब्रांड आता है जो पूरे मार्केट को हिला देता है। टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो के आने के बाद भी ठीक ऐसा हुआ। रिलायंस जियो ने लो कॉस्ट पर कम कीमतों पर टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करके लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया। कीमत इतनी कम थी कि कंपटीटर्स को भी जियो के अगेंस्ट खड़ा होने का कोई मौका नहीं मिला। और फिर उसके बाद रिलायंस जियो ने डीटीएच सेटअप लॉन्च किया और फिर ट्रेडिशनल टीवी चैनल्स के अलावा गेमिंग सर्विसेज और हाई स्पीड इंटरनेट बाय जियो फाइबर और जियो डीटीएच सर्विसेज प्रोवाइड की जाने लगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलायंस जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको रिलायंस जियो कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में जानकारी देंगे। रिलायंस जियो कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे और फिर जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी के बारे में देखेंगे। इसके बाद जियो फ्रेंचाइजी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी लेने के लिए कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, किस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद कोई पर्सन जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी का मालिक बन सकता है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लैंड रिक्वायरमेंट, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी, और फिर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और देखेंगे जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी लेने के लिए कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और लास्ट में फाइनल वर्ड्स में बात करेंगे कि जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी लेने का क्या बेनिफिट होगा, आपको जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जियो डीटीएच के बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल फ्रेंचाइजी कैसे ले को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि फ्रेंचाइजी और डीलरशिप से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रिलायंस जियो कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जियो एक इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडायरी कंपनी है। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई सिटी में है। कंपनी को 15 फ़रवरी 2007 को अहमदाबाद गुजरात में रिलायंस जियो इन्फोटेक लिमिटेड से रजिस्टर्ड किया गया था। लेकिन 2050 तक ऐसा नहीं था कि कंपनी ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। 2015 के दिसंबर में सॉफ्ट लॉन्च के बाद जियो 5 दिसंबर 2016 को पब्लिकली अवेलेबल हो गई थी। आज 356 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ जियो इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी बन गई है और वर्ल्ड में सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क की लिस्ट में 4th रैंक पर है। दोस्तों, मोबाइल नेटवर्किंग सर्विसेज के अलावा कंपनी ने और भी बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसमें जियो फोन्स नाम के सस्ते मोबाइल फोन्स हैं और जियो फाई नाम के वाईफाई राउटर हैं और गूगल प्ले स्टोर पर मल्टीमीडिया ऐप्स का बंडल है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। टेलीकॉम सेक्टर में पहले ही अपनी पहचान के बाद रिलायंस जियो ने अब जियो डीटीएच सर्विस शुरू की है। 5 सितंबर 2019 को जियो डीटीएच लॉन्च किया गया था। जियो डीटीएच अपने घर में लोगों द्वारा डीटीएच और इंटरनेट सर्विसेज कंपैटिबली लोअर प्राइस पर सर्विस देने के तरीके को चेंज करेगी। ट्रेडिशनल टीवी चैनल्स के अलावा गेमिंग सर्विसेज और डीटीएच सर्विस प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज का एक हिस्सा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों जियो डीटीएच के बिजनेस मॉडल के बारे में। इंडिया में जियो डीटीएच कैसे अपना बिजनेस करता है। दोस्तों, जियो डीटीएच के अलावा रिलायंस ने जो बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया है वो प्रेटी सिंपल है। कंपनी की प्लानिंग जियो सेट टॉप बॉक्स की सेल और उसके बाद मंथली और ईयरली फीस से पैसा अर्न करने का है, जो कि जियो फाइबर और जियो डीटीएच की सर्विसेज की कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी के लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा पे किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी की। दोस्तों, रिलायंस जियो के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो लो रेट ऑफ रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। जियो डीटीएच के ओनर होने का एक बेनिफिट ये भी है कि इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूरे डीटीएच इंडस्ट्री में सबसे कम है और इसके साथ फ्रेंचाइजी के लिए 24/7 कस्टमर सर्विस अवेलेबल है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी रिक्वायरमेंट की। जियो डीटीएच की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद किसी पर्सन को जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी मिल सकती है। सबसे पहले देखते हैं लैंड रिक्वायरमेंट। जियो डीटीएच फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी।
तो दोस्तों जियो DTH फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी वो अप्रोक्सीमेटली 150 टू 250 स्क्वायर फीट, लगभग 150 से 250 वर्ग फुट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट के बारे में देखते हैं जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और आपकी एरिया लोकेशन की फ़ोटोग्राफ्स एक्सेट्रा, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की। जियो DTH फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट या लागत की ज़रूरत होगी। दोस्तों जियो DTH वर्क स्टेशन चलाने के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 2 लाख रुपीज़, लगभग 2 लाख रुपए आती है और पूरे स्टोर को फर्निश करने की कॉस्ट अराउंड 3 to 4 लाख रुपए, लगभग 3 से 4 लाख रुपए होगी और 50,000 रुपीज़ डीलरशिप फीस है जो कंपनी को देनी होगी। और इसके साथ फ्रेंचाइजी को स्टोर चलाने के लिए कम से कम 3 to 5 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी जिनकी सैलरी अराउंड 12,000 पर मंथ होगी। अब देखते हैं दोस्तों जियो DTH फ्रेंचाइजी को लेने के लिए कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करें। तो दोस्तों ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, आपको इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद डीलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद ऑनलाइन ही सबमिट कर देना होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स होंगी जो आपको फिल करनी होगी। इसके बाद कंपनी का सपोर्ट स्टाफ आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करेंगे और अगर आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड या सिलेक्ट होता है तो कंपनी फ्रेंचाइजी के लिए आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो दोस्तों ये था ऑनलाइन फ्रेंचाइजी अप्लाई करने का तरीका। अब बात करते हैं अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन की। दोस्तों जियो DTH फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के बाद आप 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ की आपको कमाई इजीली हो सकती है। अब लास्ट में फाइनल वर्ड्स की बात करते हैं। दोस्तों फाइनल वर्ड्स में इतना ही बताना चाहूँगा कि जियो DTH सबसे कम कीमत पर टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जियो हर एक सेक्टर में अपने कंपटीटर को टक्कर दे रही है। 3 साल से भी कम समय में जियो ब्रांड 300 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स को प्राप्त करने में सफल रहा है। अगर कोई पर्सन जियो DTH बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये एक ग्रेट डिसीजन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जियो DTH के बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी और कंपनी या ब्रांड की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।